नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद के जिला परिषद मैदान में आज किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां किसानों और मछली पालकों ने सब्जियों और मछलियों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें 20 किलो का कोहड़ा, 10 किलो की मछली और 5 किलो की मूली ने लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। जिसने भी इन चीजों को देखा वह खुद को रोक नहीं पाया। लोग अपने हाथों में मछलियों को उठाते और कोहड़ा को निहारते दिखे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, टुंडी विधायक मथुरा महतो और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी ऐसी अनूठी चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कैसा रहा इस प्रदर्शनी का नजारा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। धनबाद के जिला परिषद मैदान में आज किसान संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ टुंडी विधायक मथुरा महतो और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी शामिल हुई। कृषि मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिले के उपायुक्त ने मंत्री को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने किसानों और मछली पालकों के उत्पादकों की लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। मेले में 10 किलो की रेहू मछली ने खूब वाहवाही बटोरी। मंत्री ने खुद से इसे अपने हाथों में उठाकर देखा। मंत्री के अलावा वहां मौजूद टुंडी विधायक मथुरा महतो और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी सब्जी और मछलियों की इस प्रदर्शनी का खूब लुत्फ उठाया। मथुरा महतो ने कोहड़ा और मूली समेत प्रदर्शनी में लगे विभिन्न तरह के सब्जियों की जानकारी ली, तो विधायक पूर्णिमा ने यहाँ हस्त निर्मित वस्तुओं की बारीकी से देखते और उसके महत्व को समझती दिखी। कृषि प्रदर्शनी सह किसान संगोष्ठी में 22 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें कृषि, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता, अग्रणी जिला प्रबंधक, कृषि विज्ञान केंद्र, JSLPS, ग्रामीण विकास, इनाम सहित अन्य विभागों के स्टॉल थे। कार्यक्रम में युगल इंदु विकास केंद्र द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर नुक्कड़ नाटक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कृषकों को इस योजना की जानकारी दी गई और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बदलते परिवेश में कृषि विकास मेला एक प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ किसानों को दिया जाता है। किसान यहां से नई तकनीक को अपनाकर अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं। साथ ही बताया कि बरवड्डा में शीघ्र ही किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। किसानों की उन्नति के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी गठन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की उन्नति के लिए फसल बीमा योजना शुरू करने समेत कई योजनाओं की भी जानकारी दी। कोरोना काल में जो चीजें लगभग 1 साल से ठहरी हुई थी, अब चीजों को गति देने के लिए ये जिला लेवल पर एक एक्सरसाइज है और किसानों से सीधा संवाद है। बजट आने वाला, हम देखना चाहते हैं कि किसान चाहते क्या है। जो हम वहाँ से बना के भेजते योजनाएं, वो सही रूप से धरातल पर उतर पाती है कि नहीं। जनप्रतिनिधियों को भी हम बुलाते हैं, साथ में साथी विधायक लोग होते हैं जो कि कमी को हमारे सामने रखते हैं। हम धान की खरीदारी कर रहे हैं, पेमेंट मिला या ना मिला, ऐसी संगोष्ठियों से इन सब चीज़ों का डायरेक्ट संवाद होता है और जो कि इस राज्य के हित के लिए बढ़िया होता है। मैं विभिन्न जिलाओं में जा रहा हूँ, आज धनबाद था, जैसे परसों फिर मैं डाल्टनगंज, पलामू जाऊँगा और ऐसे में यहाँ की ज़रूरतों के बारे में भी पता चलता है। जिला प्रशासन से, कृषि विभाग के पदाधिकारियों से, माननीय विधायकगण से या फिर पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों से। जैसे अभी धनबाद में कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, तो वो अभी मथुरा बाबू अपने अभिभाषण में बोल रहे थे, पूर्णिमा मैम बोल रही थी, तो उसको हमने महसूस किया और अगले आने वाले वित्तीय वर्षों में जिस तरह की फंड की उपलब्धता होगी यहाँ के किसान भाइयों के लिए, वो सौगात हम देने जा रहे हैं। टुंडी के JMM विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जो किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से आज धनबाद जिला में कृषि मेला लगा है और इस मेला से किसानों के बीच एक संदेश देना चाहते हैं कि किसान अपने जो उत्पादन करता है वो मार्केट में उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए ऐसे समय खाद बीज का वितरण हो, जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हम समय पर ही खाद बीज का मुहैया कराएंगे। अगर समय पर मिला, और हमने उपायुक्त धनबाद को भी बोले हैं कि यहाँ जो BCCL और अन्य जो जितने भी कंपनी है जिसका पानी ऐसे बह जा रहा है, वो अगर सीमावर्ती क्षेत्र के यदि खेतों में पानी कर दे तो यहाँ किसान खुशहाल होंगे। देखिए, उसके लिए हमने कहा है कि राज्य सरकार को थोड़ा उदार होना होगा और राज्य सरकार निश्चित रूप से धीरे धीरे पारी पारी से काम कर रही है और हम समझते हैं कि किसान हित में सरकार आगे आएगी और किसानों को सशक्तिकरण होगा, ये ऐसा उम्मीद है। और हम लोग समय समय में हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को
माननीय मंत्री जी को हम लोग सुझाव देते रहेंगे, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना और घोषणा भी किया कि हम धनबाद में झरिया कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हेमंत सरकार ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। आज किसान सरकार के द्वार पर नहीं है, बल्कि सरकार किसान के द्वार पर है, जिसके कारण आज किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। उत्साहवर्धन के लिए, एक लोग किसानों से जुड़ने के लिए कोविड के समय में जो दूरी बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी बात जो कृषि ऋण माफी योजना आई है उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसको लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो है हर जिलेवार जो है ऐसी संगोष्ठी की जा रही है 24 जिलों में। और हमारे माननीय मंत्री वहाँ हर जगह जा रहे हैं, किसानों से जुड़ रहे हैं, कृषकों से जुड़ रहे हैं, समस्याओं को रख रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो डीजल पेट्रोल के जो है प्राइस है, तो निश्चित तौर पर उसको इतना बड़ा संघीय ढांचे का जो है पहले भी उलाहना दी गई है, तो मुझे लगता है संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, कल ही आपने पढ़ा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अपने जो है टैक्सेस कम करे, राज्य भी इस पर सोचेगी। तो दोनों तरफ करना चाहिए ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि सीधे तौर पर वो। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने चयनित कृषकों के बीच पंपलेट और प्रशस्ति पत्र का वितरण भी किया, तो वहीं किसानों ने भी सरकार के इस पहल का स्वागत किया। किसानों ने बताया कि सरकार के निर्देश पर जिले के कृषि और उद्यान विभाग द्वारा यहां के किसानों को पर्याप्त मदद मिल रही है, जिसके कारण आज अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में भी उनकी मेहनत रंग ला रही है और अच्छी खासी मात्रा में फल और फूलों की पैदावार की जा रही है। उन्होंने मंत्री के प्रोत्साहन पर हर्ष जताते हुए कहा कि इससे उनका मनोबल और भी बढ़ेगा। हम लोगों ने फल फूल का जो धनबाद में खेती जो प्रारंभ करे कि इतिहास रचा है, जहाँ पर धनबाद एक तरफ धनबाद की धरती जलकर राख बनती जा रही है, उसी तरफ हम लोगों ने 110 एकड़ पे जो इतिहास रचा है फल फूल की खेती कर, पूरी आरपीए फार्मिंग के युवाओं किसान, हमारे कृषि उद्यान विभाग के अंतर्गत हम लोग जितने भी किसान हैं मिलकर खेती कर रहे हैं। और डीएचओ साहब का और पूरी विभाग का, पूरी मंत्री का, सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, तब जाकर ये फूल जो आप देख रहे हैं, ये फूल की खेती संभव हुई। इससे हमारे किसानों के बीच काफ़ी उत्साह और काफ़ी हम लोग में ललायित हो गए। बादल पत्रलेखी कृषि मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया। हम लोगों ने उन तक ये फल और फूल की को उनको भेंट स्वीकार की, भेंट दिया उनको। अच्छी बात एक चीज लगा, जो 2 लाख का जो टारगेट दिए हैं कि जो किसान को कर्ज माफी के लिए 1 रुपया देके, जो अभी तक 22,000 का हुआ है, इसके लिए हम लोग मंत्री साहब को धन्यवाद देते हैं। और कृषि के लिए ये काफ़ी चीज़ बोले, हर चीज़ पे बोले, क्योंकि ये खुद एक किसान है, हर वर्ग पे बोले, हर क्षेत्र में बोले, मछली से लेके सब्जी से लेके हर चीज़ में बोले। और इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक को जमीन से जुड़े हुए एक एक बात बोले, इनमें बहुत अच्छी बात है। और एक एक चीज़ को इन पे हम लोग का भरोसा है, आने वाला समय में ये किसान के लिए बहुत अच्छा करेंगे। जहां इस कार्यक्रम में किसानों ने अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन कर खूब तारीफ बटोरी है, वहीं मंत्री के प्रोत्साहन से उनका और अधिक ऊर्जा मिली है। वहीं सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, जिसे निश्चित ही कहा जा सकता है यह झारखंड के किसानों समृद्ध बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। 99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।